नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के लिए कैसे अपना चयन करें, कैसे होगा चयन, उसमें एक सीट को कैसे चुनें, कौन कौन सी बुक हमको पढ़नी है तब हमारा चयन होगा, उसके बारे में पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। किस किस टॉपिक को आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उससे पहले आप चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि ये सभी के पास पहुँचे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, नॉन टेक और टेक में कौन सा आपको ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए हम इस वीडियो को अपना स्टार्ट करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ट्रिपल एस सी जेई 2018 जिसका एग्ज़ाम 30 जनवरी को हो, उसके हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी जो है हमारी बेस्ट बुक रहेंगी। उन बुकों को पढ़ के हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई में अपनी एक सीट को बुक कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको इसमें बेस्ट बुकों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बुक हमारी यहाँ पर कंप्यूटर की रहेगी। कंप्यूटर में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो। तो आपके लिए मैं देखो स्पेशल बुक अपनी खरीद के लाया हूँ, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इससे भी मैं पढ़ता हूँ। मेरे पास वैसे कंप्यूटर की 2 बुक हैं, लेकिन मैं इसको सजेस्ट करता हूँ। इस बुक से मैं हमेशा पढ़ता हूँ कंप्यूटर का। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रीवियस ईयर्स की बुक है। देखो इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के साथ साथ उसका चैप्टर वाइज उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट तरीके से दे रखा है। आप देख सकते हैं परीक्षा प्लानर है, एक एक टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको मिलेंगे। 4200 क्वेश्चन आपको इसमें 289 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 2500 वन लाइनर है। बहुत ही ज़्यादा रिवाइज्ड आंसर की से ये संशोधित है। और आप देख सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जो विषय सूची है। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हमारी यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आ रहे हैं। पेरिफेरल से डिवाइस, नंबर सिस्टम, मेमोरी, इंटरनेट और मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज और MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल। तो ये टॉपिक इसमें बहुत ही अच्छे से दिए हैं। देखो मैंने टिक पहले ही कर रखा, जो यूपी ट्रिपल एस सी की कंप्यूटर के सिलेबस में वो मैंने यहाँ पर रेड कलर से टिक कर रखा है। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, सॉफ्टवेयर है, एक एक चीज़ इसने बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज यहाँ पर एक्सप्लेन्स की है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेटा नंबर सिस्टम देखो यहाँ पर है, मॉड्यूलेटर यहाँ पर दे रखा है, इंटरनेट ये है, और माइक्रोसॉफ्ट, MS एक्सेल, MS वर्ड, ये सब कुछ इसने बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है कंप्यूटर सिलेबस के लिए। आप देख सकते हैं 130 पेपर्स का यहाँ पर कलेक्शन इसने दे रखा, बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं इस प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। यानी कि एक्सप्लेनेशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड वो सब एक्सप्लेनेशन में ये दे देता है, एक टॉपिक को कवर कर देता है। तो ठीक है, ये बुक आपकी बेस्ट है। वैसे मेरे पास कंप्यूटर की और दूसरी भी बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इससे पढ़ता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी बुक कौन सी है मेरे पास। देखो ये है परीक्षा मंथन कंप्यूटर की दूसरी बुक, लेकिन मैं इससे नहीं पढ़ता हूँ। ये बहुत पहले मैंने ले रखी थी। इस बुक को मैंने यूपी ट्रिपल एस सी के लिए सजेस्ट किया है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट बुक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ हिंदी की बुक कौन सी खरीदे। तो दूसरी बुक हमारी यहाँ पर हिंदी की बुक देखी लीजिए आप। ये हमारे पास हिंदी की बुक है। ये भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, सामान्य हिंदी की। ये भी परीक्षा प्लानर है। इसमें 5965 आपको क्वेश्चन मिलेंगे और ये भी रिवाइज आंसर की से संशोधित है। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम्स होते हैं उनके, और PCS, RO, ARO, इन सभी का यहाँ पर इसमें जो भी पेपर हुए थे उनका कलेक्शन दे रखा है। आप देख सकते हैं। अब हम इसका देखो मैंने इसमें दे रखा है पहले ही हॉट कंटेंट है, इससे ही सिलेक्शन आपका UPPCL में मिलेगा। तो आपको देखो इसकी विषय सूची देखनी चाहिए। इसमें जितने भी हमारे वो हैं कंटेंट है वो सब चैप्टर वाइज है, एक एक टॉपिक वाइज आपको देखने के लिए यूथ कंपटीशन की बुक में मिलेगा। और इतने यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो हमारे पहले हो चुके हैं पेपर, यूपी ट्रिपल एस सी के जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के हिंदी के क्वेश्चंस इसमें कलेक्ट किए गए हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश जो भी यूपी के एग्ज़ाम होते हैं वो सभी इसमें वहाँ पर पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का संकलन इसमें दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। देखो
जैसे कंप्यूटर में था वैसे ही इसमें है, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसमें बताया गया वर्ण है। अब इसमें वर्ण के बारे में, जो हमारी वर्णमाला होती है उसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया। वर्ण या ध्वनि कहलाती है, 52 वर्ण होते हैं, स्वरों की संख्या 11 है, मूल व्यंजनों की संख्या 33 है, 2 अयोग भाव होते हैं, दो द्विगुण होते हैं और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। इस प्रकार इसने जो है पूरी वर्णमाला को यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो पहले ही क्वेश्चन में इसने दे दिए, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेस्ट बुक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको रीजनिंग की बुक कौन सी खरीदनी चाहिए। आप देख सकते हैं पहले 5,965 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। अब आपको प्राइस में दिखा देता हूँ, 295 रुपये की है, आपको छूट भी मिलेगी तो आपको सस्ती पड़ जाएगी ये बुक, ठीक है। जैसे ही मैं अब कंप्यूटर की प्राइस बता देता हूँ। कंप्यूटर में प्राइस ये भी 295 की, लेकिन आपको यहाँ पर छूट से मिल जाएगी। अब आप किसी बुक सेलर पर जाते हैं तो बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है। अब मैं चलता हूँ अपने रीजनिंग की बुक की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग की आपको कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए। देखो रीजनिंग की तो आपके पास में जो भी बुक होगी आप उससे पढ़ लें, क्योंकि सभी के टॉपिक, सभी का जो करने का तरीका होता है उसमें एक ही होता है। आप जितनी ही रीजनिंग में प्रैक्टिस करेंगे वही बेस्ट रहेगी। लेकिन हाँ, अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो देखो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करूँगा। मेरे पास मास्टर रीजनिंग की भी बुक है, मैं उससे भी पढ़ता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक ले रखी है। जब मुझे क्विक रिवीजन करना होता है तो मैं इस बुक के लिए पढ़ता हूँ। रीजनिंग यूथ कंपटीशन की है, RRB 2020 के जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो उसमें चैप्टर वाइज कलेक्शन दे रखा है और बहुत ही अच्छे इसमें क्वेश्चन है। 307 प्रश्नों का जो है चैप्टर वाइज इसमें संकलन है। 8,418 क्वेश्चन है। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ था उसके जितने भी हमारे जो 2019 में टेस्ट हुए थे वो सभी यहाँ पर इसने दे रखे हैं। आप इसमें देखिए चैप्टर वाइज इसमें भी दे रखा है। जितने भी क्वेश्चन है इसने लेवल के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। बेस्ट बुक होगी इसमें। क्यों है, क्योंकि बेस्ट बुक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो टाइप होते हैं ना वो सभी अलग अलग इसने बता रखे हैं। जैसे टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे सिलोलॉजी में होते हैं हमारे टाइप 1 के, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, वो अलग अलग इसने चैप्टर वाइज अलग अलग और टॉपिक वाइज भी दे रखे हैं, ठीक है। जो लेवल अलग अलग होता है क्वेश्चनों का वो सभी इसने अलग अलग करके दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चनों का, कितने 316 यहाँ पर प्रश्न पत्रों का संकलन है। 25 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में हुए थे उन सभी का यहाँ पर देखो ये टाइप 1 के क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं और उसका क्वेश्चन है उसकी एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए मिलेगी, होने वाली है ये। देखो अब मैं अंदर भी दिखा देता हूँ। जैसे टाइप 5 के क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा टफ होते हैं, उनको अलग दे रखा है। तो रीजनिंग में जो मैं आपको बताऊँगा, देखो कौन कौन से आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ के जानी है। तो पजल बहुत अच्छे से देख के जानी है, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आएगी। और मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको देखकर जाना होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी जीएस की बुक की तरफ। आपको जीएस कौन सी बुक से पढ़नी चाहिए। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि आपको जीएस कहाँ से पढ़नी है। वैसे तो आपको लिए मैं बता देता हूँ, लूसेंट आपको सबसे बेस्ट बुक रहेगी अगर आप जीएस की तैयारी करते हैं। तो लूसेंट की आपके पास चाहे वो थ्योरी की बुक हो, चाहे उसके पास ऑब्जेक्टिव वाली बुक हो, कोई सी भी बुक हो, आपको दोनों ही बेस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं जिससे तैयारी करता हूँ, मेरे पास लूसेंट भी है, लूसेंट से भी पढ़ता हूँ। लेकिन जब मुझे क्वेश्चन लगाने होते हैं तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव प्लस अगर क्विक रिवीजन करना होता है तो मैं ये जो है सामान्य अध्ययन का, ये घटना चक्र का मेरे पास जनरल स्टडीज का बुक है। इसमें 2006 से लेकर 17 तक के जितने भी पेपर हुए थे वो सभी यहाँ पर कलेक्शन है। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। और इसमें एक क्या है, इसमें जो हमारे मेन पॉइंट होता है वो पहले ही दे रखा। जैसे कि उसमें था यूथ कंपटीशन टाइम्स में क्वेश्चन था, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट उससे टॉपिक से बनते हैं वो सभी यहाँ पर उसमें दे रखे हैं। तो आपको ये बुक बहुत अच्छी होने वाली है। ये भी बुक बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। इसमें भी चैप्टर वाइज दिया है, जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं वो सभी दे रखे हैं। और इसमें जो संकलन है देखो इसमें सभी मिलेंगे आपको, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, विज्ञान की जितनी भी वो हैं। और यहाँ पर व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और सामान्य विश्लेषण हो गया। तो आपको जो है बहुत ही अच्छी बुक होने वाली है। अब आपको इंग्लिश कहाँ से पढ़नी है। देखो इंग्लिश में ज़्यादा आपको नहीं जाना है, क्योंकि नया सिलेबस होगा।
आप पे जितनी आती है उतनी ही आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे इंग्लिश के लिए। आप इंग्लिश को क्या करेंगे, जितनी पहले आपने पढ़ रखी है इंग्लिश उतनी ही आप क्या करेंगे, रिवीजन यहाँ पर करेंगे। देखो आपको सबसे मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो ईडियम फेरारास आपको पढ़नी है, ठीक है, वन वर्ड्स आपको पढ़ने हैं। और दूसरा आपको जो हमारे एक्टिव पैसिव होते हैं उसमें पढ़ के जाना है। एक्टिव पैसिव तो ज़रूर पढ़ के जाने हैं। और आपको जो हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप। इसमें से आपको इंग्लिश में से क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। अब हम चलते हैं और प्रीपोजिशन पढ़ के जाना। प्रीपोजिशन में से आपको देखने के लिए मिलेंगे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स हो गए, ये पढ़ के आप टॉपिक जाना। तो पहले देखो मैंने बता दिया, इडियम फेरास हो गए, वन वर्ड हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, और आपका जो प्रीपोजिशन होते हैं उसको पढ़ के जाना। और साथ ही साथ में आप सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पढ़ के यहाँ पर जाना। ये आपको इंग्लिश में आपको बेस्ट रहेंगे। ज़्यादा मत पढ़ना है इंग्लिश में, क्योंकि आप पढ़ते आपके सिलेबस में आप टेक्निकल वाले बंदे हैं। टेक्निकल वाले बंदे इंग्लिश को पहले से नहीं पढ़े हैं। अगर आप पढ़ने लगेंगे तो उन्हें नया सिलेबस लगेगा। अब हम चलते हैं टेक्निकल की तरफ। देखो टेक्निकल का सिलेबस अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल का अलग है और मैकेनिकल का अलग है ना। तो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो मैं इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बुक सजेस्ट करूँगा। आपको क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो आपके पास जो राजपूत की बुक होगी वो तो आपने कई बार पढ़ी होगी, ठीक है। इसको जो है रिवीजन के तौर पर आप डाल लें अपने साथ में। 1 आवर इसका डेली रिवीजन करते रहें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब जब एग्जामिनर जो है हाई लेवल पे जाएगा तो यूथ कंपटीशन को मैं आपको सजेस्ट करूंगा। जो हमारी यूथ वाली बुक होती है, यूथ कंपटीशन की 15,000 जो ऑब्जेक्टिव हैं एक बुक में, उसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा। यदि थ्योरी बुक पढ़नी है तो यूथ कंपटीशन का एनालाइजर ठीक रहेगा, ठीक है। और यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको जो 15,000 वाली बुक है वो आपको यहाँ पर परचेज करके आप उससे जो है पढ़ सकते हो। और अगर बात करूँ मैकेनिकल और सिविल की, तो उसमें भी सिविल की इसमें भी यूथ कंपटीशन के जो है 15,000 वाले 15,000 से अधिक जो क्वेश्चन है वो बुक आ रही है, तो आप उसको ले सकते हैं। आपको मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ तो मैं इलेक्ट्रिकल की बुक दिखा देता हूँ 15,000 वाली। देखो एनालाइजर तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ये है एनालाइजर यूथ कंपटीशन। इसमें बहुत ही अच्छा लिख रखा है, एक एक क्वेश्चन इसने पहले तो ये थ्योरी वाइज है, फिर उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, देख सकते हैं। बहुत ही बेस्ट बुक होने वाली है। उसके बाद में थोड़े से ऑब्जेक्ट भी ये पीछे दे देता है। इसका जो ये वन लाइनर है बहुत ही बेस्ट है। ये वन लाइनर जो है, जो हमारी जे.बी. गुप्ता बुक होती है उसका यहाँ पर ले रखा है। आपको जे.बी. गुप्ता पढ़ने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए, ये तो हमारी हो गई टेक्निकल बुक्स जितनी भी हैं। आपको मैंने बता दिया 15,000 वाली बुक आप ले सकते हैं, उससे आप टेक्निकल अपना अच्छे से तैयार कर सकते हैं। किसी और स्टैंडर्ड बुक पे मत जाइएगा, क्योंकि जो हमारा यूपी ट्रिपल एस होता है वो ओनली बेसिक पूछता है। देखो उसमें यूपी ट्रिपल एस में बेसिक आएगा, ठीक है। बेसिक जितनी हमारी BEE है, मशीन आएगी, ठीक है। और आपका पावर सिस्टम आएगा और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत कम क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपको 4 पढ़ के जाने हैं। मशीन में जितनी भी मशीन है, पावर सिस्टम का मतलब समझ रहे हो ना। पावर सिस्टम में आपका यहाँ पर UEE भी आ जाएगा, यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ पावर प्लांट भी आ जाएंगे, और SGB और ट्रांसमिशन सभी इसमें आ जाता है। अब हम चलिए, तो यदि आपने सब कुछ अच्छा लगा हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब और वीडियो कर दे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि ये कंटेंट सबके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आपका यूपी ट्रिपल एस का JEE का पेपर बहुत अच्छा हो।